चैप्टर 297। शॉप में एक वुमेन कोजिरो के पहनने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है। वो कपड़े बहुत चमकीले होते हैं। वुमेन बताती है कि तुम पर सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसा कहते हुए वुमेन की आंख में आंसू आ जाते हैं। कोजिरो ये नोटिस करता है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को ऐसे चमकीले कपड़े पसंद थे, पर वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो वुमेन के कपड़ों में भी अच्छे लगते थे, पर तुम उनसे ज्यादा अच्छे लगते हो। कोजिरो उसके आंसू पोंछता है। वो उसे चूटी काटता है और उसे गले लगा लेता है। रात हो गई है। कोजिरो अब भी उसी वुमेन के पास है। वो दोनों सेक्स करने वाले हैं। वहीं कुकुरा में एक शॉप में लोग कोजिरो के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रिज पर लोगों से फाइट करता हुआ वो बिल्कुल भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने इतनी ठंडी रिवर में कूदकर एक बच्चे की भी जान बचाई। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि वो मेरा लड़का था, मैं कोजिरो का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। तभी दूसरा आदमी कहता है कि मेरे घर में सब उसी की बात कर रहे हैं। उसकी आंख एक छोटे बच्चे की तरह है। वहीं पर एक वुमेन बैठी है जो नशे की हालत में धुत है। उसका नाम कायदे है, जो कि कुकुरा कैसल के 100 इंस्ट्रक्टर में से एक है। वो आदमी कोजिरो की बात जारी रखता है। एक आदमी कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक बहरा और गूंगा समुराय किसी काम का नहीं है। तभी एक समुराय कहता है कि उसने मेरे लड़के की जान बचाई है। तभी पीछे से एक समुराय कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोजिरो से नफरत क्यों करते हो। कोजिरो के आने से तुम्हारी वाइफ का व्यवहार बदल गया है। वो आदमी एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि वो पहले ऐसी नहीं थी। अब वो दिन में 3 से 4 बार मेकअप करती है। अब वो मेरी ओर पीट करके सोने लगी है। सारे जने उसकी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। इसी कारण उनमें फाइट हो जाती है। इस शोर को सुनते हुए कायदे वहां आती है और उनमें से 2 आदमी को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। वो आदमी कायदे से माफी मांगता है। कायदे उनसे और शराब मांगती है। ज्यादा नशे में होने के कारण वो वहीं सो जाती है। ओनर उससे कहता है कि उसका शॉप बंद करने का टाइम हो गया है, जिसके बाद वो वहां से अपने सिस्टर की ओर चली जाती है। वो रास्ते में उल्टी करती है। वो अपने सिस्टर के घर पहुंच जाती है। उसकी सिस्टर वो सेम वुमेन है जिसके संग कोजिरो है। वो कोजिरो और अपनी सिस्टर को सेक्स करते हुए देखती है। वो डोर ओपन करते हुए कहती है कि क्या वो यहाँ सो सकती है। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर गिरकर सो जाती है। और वहीं अगली सुबह कुकुरा कैसल का रूलर होसुकावा तडातोशी अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। तडातोशी को ये कैसल अपने फादर तदाओकी से मिला है। और वहीं कैसल के तबेले में एक घोड़ा हिनहिना रहा है। इस घोड़े का नाम मोगुरा है। मोगुरा तडाओकी का फेवरेट घोड़ा था। तडाओकी ने मोगुरा को बचपन से पाला था, पर अब तडाओकी ने कुकुरा कैसल के साथ उसको भी छोड़ दिया है, जिसके कारण मोगुरा नाराज है और ऐसा बर्ताव कर रहा है। कुकुरा कैसल में इवामा और ओगावा भी है। इवामा कहता है कि हम आपके सामने गैन्यू ससाकी कोजिरो को पेश करते हैं, जो कि ओगावा की स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर की जगह लेने वाला है। काउंसिल के लोग कोजिरो को देखते हैं। तडातोशी कोजिरो को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत चमकीले कपड़े पहनता है। और वहीं कुकुरा कैसल के बाहर मोगुरा जोर जोर से हिननाने लगता है। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है। चैप्टर 298। कोजिरो तडातोशी के सामने है। तभी काउंसिल में से एक कहता है कि मैंने सुना है कि ससाकी कोजिरो गूंगा और बहरा है। वो गावा कहता है कि सही कहा, इसलिए मैं कोजिरो का असिस्टेंट बनूंगा और उसकी हेल्प करूंगा। वो कोजिरो को पकड़ के तडातोशी के सामने झुकाते हैं। काउंसिल में लोग बात कर रहे हैं कि गूंगा और बहरा कैसे इंस्ट्रक्टर बन सकता है। तडातोशी कहता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि 5 इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा है, हमें 5 की जरूरत नहीं है। इवामा कहता है कि क्या ऐसा चीफ इंस्ट्रक्टर उजी ने तो नहीं कहा। इसका मतलब अगर ओगावा रिजाइन दे भी दे तो हमें कोजिरो की जरूरत नहीं है। तडातोशी इवामा की बात में हामी भरता है। काउंसिल के लोगों का मानना है कि 1-2 जगह छोड़कर हर जगह शांति का माहौल है, तो इसलिए 5 इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा है। इंस्ट्रक्टर को कम करके हम उनका खर्चा कहीं अच्छी जगह लगा सकते हैं। मोगुरा ने गुस्से में एक समुराय के हाथ पर काट लिया है। वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तडातोशी कहता है कि ये लेसन मैंने बहुत पहले सीखा था कि स्वॉर्डमैनशिप को सिखाने का लेना देना फाइट से नहीं है। स्वॉर्ड के साथ खुद को इतना पॉलिश करो कि तुम खुद को ढूंढ पाओ। ये बात मुझे टोकुगावा शोगुनेट के इंस्ट्रक्टर यागी मुनेनोरी ने बताई थी। वो आगे कहता है कि शांति के समय में ये बात बहुत मायने रखती है, तो मेरे लिए गूंगे और बहरे इंस्ट्रक्टर का होना कोई अजीब बात नहीं है। काउंसिल के लोग तडातोशी के विचार पर बात करते हैं। और वहीं ओगावा नोटिस करता है कि कोजिरो वहां से बाहर की ओर जा रहा है। कोजिरो मोगुरा की ओर जाता है। वो समुराय उसे वॉर्न करता है कि तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हें काट लेगा। कोजिरो मोगुरा के पास जाता है और उसे शांत करता है। ओगावा और बाकी समुराय ये देखकर हैरान है। तडातोशी कहता है कि अगर 5 इंस्ट्रक्टर ज्यादा है, क्यों ना हम सबसे ज्यादा उम्र के इंस्ट्रक्टर को रिटायर कर दे। काउंसिल इसके लिए मना करती है। इसके बजाय वो एक टेस्ट का प्रस्ताव रखती है। ओगावा कोजिरो को पकड़कर वापस मीटिंग में लाता है। तडातोशी उजिए के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उजिए इस टाइम अपने डोजो में डिसाइपल को सिखा रहा है।
तड़ातोशी कहता है कि कैसा रहेगा अगर ससाकी कोजिरो अपनी पोजीशन के लिए हमारे 4 इंस्ट्रक्टर से एक एक करके फाइट करे। कायदे जाग चुकी है। वो कहती है कि वो कहाँ है और टाइम क्या हुआ है। वो अपने बाल बनाती है, सूरज सिर पर है। वो कहते हैं कि उजीए सेंसे फिर से उसे लेट होने पर डांटने वाले हैं। वो कुकुरा कैसल की ओर जाने लगती है। तभी उसकी सिस्टर आके उसके बाल बनाती है और उसे परफ्यूम देती है। कायदे भागते हुए कुकुरा की ओर जाती है, पर बीच रास्ते में वो फिर से अपने बाल पहले जैसे कर लेती है। वो भागते भागते अपना परफ्यूम भी गिरा देती है। वो कैसल के गेट पर पहुंच गई है। लोगों को उसमें से बदबू आ रही है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई कायदे के बारे में कुछ कहे। गार्ड कायदे को बताते हैं कि मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। कायदे को कोजिरो से एक मैच के लिए कहा जाता है। चैप्टर 299। तड़ातोशी बाहर आ गया है। वो मुगुरा को शांत देखकर हैरान होता है। उसे पता चलता है कि कोजिरो ने मुगुरा को शांत किया है। तड़ातोशी कहता है कि मुगुरा मेरी बात भी नहीं मानता, इसमें कोई हैरानी नहीं है, मैं कई टाइम से उससे दूर था। तड़ातोशी समुराय से हाथ के बारे में पूछता है और वहां से चला जाता है। समुराय कहता है कि सही में मुगुरा शांत हो गया है। अगर कोजिरो नहीं आता तो हो सकता है कि इसे जान से मार दिया जाता। तदाओकी इसका मास्टर था। ये तदाओकी को पसंद करता था, पर मास्टर तदाओकी ने इससे इतना लगाव नहीं रखा। कायदे और कोजिरो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक समुराय कोजिरो को बताता है कि कायदे एक इंस्ट्रक्टर है। वो कोजिरो को लिखकर समझाता है। कोजिरो कायदे की ओर देखता है। लोग बात कर रहे हैं कि कायदे में से बदबू आ रही है। उसके बाल भी चिड़िया का घोंसला हो गए हैं। कायदे परफ्यूम को ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। काउंसिल के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि फिर से ड्रंक और लेट। बस कायदे अपनी स्किल्स के कारण ही इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पर है। वो पूरी रात नशे में घूमती रहती है। कहीं कायदे उस क्रेजी स्वॉर्डमैन के हाथों ना मारी जाए जो रात में घूमता है। उनमें से एक कहता है कि वो स्वॉर्डमैन कायदे को देखकर भाग जाएगा। तड़ातोशी भी उस मैच को देखने के लिए वहां आ गया है। सब उसका सम्मान करते हैं। तड़ातोशी कायदे को बताता है कि तुम ससाकी कोजिरो के चेहरे पे मत जाना। तभी कायदे कोजिरो का चेहरा नोटिस करती है। समुराय उन्हें फाइट करने को कहते हैं और वही इंस्ट्रक्टर उजिए के डोजो में डिसाइपल प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और इंस्ट्रक्टर सूगा वहां पर है। वो कहता है कि आज के लिए इतना ही। इसके बाद वो सारे मास्टर उजिए के सामने झुककर सम्मान करते हैं। डिसाइपल सूगा से कहते हैं कि हम ससाकी कोजिरो को अपने डोजो में देखना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि कोजिरो कितना स्ट्रांग है। सूगा कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कभी उससे मिला नहीं। उनकी बात सुनने पर उजिए कहता है कि मैं कोजिरो से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। वो हमें कुछ नई चीजें सिखाएगा। तभी सूगा उजिए से कहता है कि तुम चीफ इंस्ट्रक्टर हो, क्या तुमको भी कुछ सीखना बाकी रह गया है। उजिए कहता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। साउंड बजता है और कोजिरो और कायदे एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं। सब इनको देख रहे होते हैं। कायदे नोटिस करती है कि ये तो वही है जो मेरी सिस्टर के संग था। कोजिरो उसके पास आकर वुडन स्वॉर्ड को फेंक देता है। तड़ातोशी ये देखकर हैरान है। कोजिरो कायदे के पास आकर उसकी शर्ट खोल देता है। कोजिरो उसकी चेस्ट पर जीजस का लॉकेट देखता है। कायदे के बूब्स देखकर हर कोई अपनी आंख बंद कर लेता है। कोजिरो उस लॉकेट को अपने हाथ में लेता है। ऐसा करते देख कायदे उस पर स्वॉर्ड मारकर नीचे गिरा देती है। इवामा ये देखकर हैरान है। तभी ओगावा कुछ नोटिस करता है। मास्टर उजिए और सूगा भी वहां पर आ गए हैं। चैप्टर 300। इस इंसिडेंट के बाद सब बातें करने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना था कि कोजिरो को वुमेन पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि वो कायदे पर भी अपना हाथ मारेगा। तभी दूसरा कहता है कि वो कायदे के बूब्स नहीं देखना चाहता था, वो उसके लॉकेट में इंटरेस्टेड था। वैसे भी ये दूसरे देश का लॉकेट है, हो सकता है कि कोजिरो की नजर इस पे पड़ गई हो। कुछ कहते हैं कि कायदे को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, पता नहीं उसके जैसे को किसी ने इंस्ट्रक्टर की पोजीशन दी है। तभी वहाँ मास्टर उजिए भी आ जाता है। सूगो कहता है तो जमीन पे पड़ा हुआ ससाकी कोजिरो है। कायदे और बाकी लोग उजिए का सम्मान करते हैं। तड़ातोशी उजिए को बताता है कि वो लेट है। उजिए इसके लिए माफी मांगता है। वो कायदे से कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह यहाँ आने को कहा था, तुम फिर से लेट हो, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वो कोजिरो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये नोबल स्वॉर्डमैन बनने के लायक नहीं है। वो खुद को कोजिरो से इंट्रोड्यूस कराता है। कोजिरो उजिए को देखते हुए उससे दूर भाग जाता है। वो उससे दूर जाकर एक खंबे के सहारे खड़ा हो जाता है। ये देखकर सूगो कहता है कि कोजिरो में कोई तमीज नहीं है। तड़ातोशी सूगो की बात में हामी भरता है। ओगावा कोजिरो के पास आकर कहता है कि इसे माफ कर दो, ये बहरा है, मैं इसे मैनर्स सिखा दूंगा। कोजिरो ओगावा का हाथ हटाता है। उजिए कहता है कि पर क्या तुम बैटलफील्ड में भी ऐसे ही कोजिरो के व्यवहार पर माफी मांगोगे। उजिए तड़ातोशी को कहता है क्या मैं सही नहीं कह रहा, इससे अच्छा होगा कि हम कोजिरो की जगह किसी ऐसे को इंस्ट्रक्टर रखे जो सुन और बोल सकता हो। तड़ातोशी उजिए की बात में हामी भरता है। ओगावा उजिए के पास आता है। वो कहता है कि तुम ये जानते थे कि आज कोजिरो इंस्ट्रक्टर बनने वाला है, फिर भी तुम यहाँ आने के बजाय अपनी क्लास ले रहे थे।
वो जिए इसके लिए माफी मांगता है। वो आगे कहता है कि मेरे डोजो के बच्चों में कोजिरो से ज्यादा तमीज होगी और मुझे लगता है कि वो बच्चे कुकुरा क्लैन का भविष्य है। काउंसिल के लोग कहते हैं कि उजिए सही कह रहा है। जो इंसान बोल और सुन नहीं पाता हो वो किसी को कैसे कुछ सिखाएगा। तड़ातोशी अपने फादर तड़ाओकी से हुई बात याद करता है। तड़ातोशी एक सर्कल बना के तड़ाओकी को बताता है कि एक सर्कल में कोई कोना नहीं होता, राउंड होना ही स्ट्रॉन्ग होना है। कुकुरा क्लैन को ऐसा ही होना चाहिए। तड़ाओकी उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम एक सक्सेसर के नजरिए से अपने क्लैन को कैसे देखते हो। तड़ातोशी कहता है कि मैं देखकर हैरान हूँ कि हमारे क्लैन में उजिए के हाथ में बहुत पावर है। मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे ज्यादा उसकी सुनना पसंद करेगा। तड़ाओकी कहता है कि हाँ, उजिए मेरा राइट हैंड रहा है, इसलिए हर कोई उसकी मेरी जितनी इज्जत करता है। पर अब मैं लीडर नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है कि उजिए रिवोल्ट खड़ा कर सकता है। वो फाइट में भी बहुत अच्छा है। तड़ाओकी तड़ातोशी को बताता है कि ये तुम्हारा असाइनमेंट है। मैं उजिए को तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। ये सब तुम पर है कि तुम उसे कैसे यूज करते हो। उसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। ये पता लगा पाना मुश्किल है कि क्या उसका कंट्री के पीपल से लगाव है और या फिर वो खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तड़ाओकी कहता है कि मेरे माइंड में एक और व्यक्ति है पर अभी वो मिसिंग चल रहा है। तड़ातोशी कहता है क्या तुम्हारा मतलब मुसाशी तो नहीं। तड़ाओकी बताता है कि हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ ही जाएगा। तड़ाओकी पूछता है कि जब तुम्हारे लोग तुम्हारी बात ना माने तो क्या करना चाहिए। तड़ातोशी कहता है अथॉरिटी का यूज। तड़ाओकी बताता है नहीं, तारीफ का यूज। ऐसा करने से तुम उन्हें अपनी ओर कर सकते हो। तड़ातोशी सोचता है कि एक व्यक्ति जो बोल भी नहीं सकता यहाँ पर आ गया है, ये मेरे फेवर में काम करेगा। तड़ातोशी कोजिरो से कहता है कि क्यों ना वो स्वॉर्ड की मदद से उन्हें बताए कि वो कौन है। उजिए और कोजिरो एक दूसरे को देखते हैं। चैप्टर 301। तोयोजाइमोन मुसाशी को रोकता है। मुसाशी तोयो की स्वॉर्ड को नोटिस करता है। उसे पता चलता है कि ये किसी क्लैन के हाई रैंक का स्वॉर्डमैन है। उसे कोई ओपनिंग भी दिखाई नहीं दे रही। मुसाशी उसे देखते हुए स्वॉर्ड निकालने लगता है। वो सोचता है कि मुझे जानना होगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी बॉडी फाइट के लिए मना कर रही है। ये बहुत खतरनाक है। खैर, ये सारे रीजन काफी है मेरे फाइट करने के लिए। तो ये सोचता है कि मुसाशी तो बहुत खतरनाक है। मुसाशी कहता है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे में अब भी वो बात है या नहीं। मुसाशी अटैक के लिए रेडी होता है। तो ये उसे देखकर डर जाता है। वो वहां से भाग जाता है। मुसाशी के माथे पर पोटी गिरती है जो ऊपर उड़ रही चील ने की होती है। इसके बाद मुसाशी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माताहाची लोगों को बताता है कि तो मुसाशी योशिओका स्कूल की बैटल के बाद कहाँ गया और उसने अपना रास्ता खो दिया। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि तुम हो कौन? तुम बता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम मुसाशी के साथ थे। तुम्हें मुसाशी के बारे में इतना कैसे पता? फूगी भी वहीं बैठा है। माताहाची कहता है कि मैं मियामोटो विलेज में पैदा हुआ। मुसाशी और मैं एक साथ बड़े हुए। हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई के जैसे थे। तुम्हें मेरा विश्वास नहीं करना तो मत करो। फूकी कहता है कि मैं फाइट के बारे में सुनना चाहता हूँ। भीड़ भी उसकी बात में हामी भरती है। माताहाची स्टोरी कंटिन्यू करता है। मुसाशी एक टेंपल के पास है। वो कुएं में से पानी पी रहा है। तभी वहां पर एक स्वॉर्डमैन आता है। मुसाशी उसको पानी देता है। वो मुसाशी को खाना ऑफर करता है पर मुसाशी उसे मना कर देता है। वो स्वॉर्डमैन और मुसाशी एक संग बैठ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक रोनिन हो? काश मैं भी तुम्हारे जैसा लंबा और चौड़ा होता। वो पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है? मुसाशी कहता है कि मेरा कोई मास्टर नहीं है। रोनिन उसे बताता है कि मेरा मास्टर कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर निकल गया। उसके बाद उसके बड़े लड़के ने स्कूल संभाला पर वो एक स्वॉर्ड फाइट में मारा गया। उसके बाद उसके छोटे भाई ने स्कूल संभाला पर वो भी पूरे स्कूल के साथ स्वॉर्ड फाइट में मारा गया। सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरे स्कूल को तबाह कर दिया और ये स्कूल कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था। वहाँ 70 के 70 डिसाइपल अच्छे स्वॉर्डमैन थे। वो मुसाशी की बात कर रहा है। मुसाशी उससे पूछता है कि क्या वो व्यक्ति अब भी जिंदा है? स्वॉर्डमैन उसे कहता है कि वो अब भी जिंदा है और जैसे मुझे पता चला है उसके बाल लंबे हैं और वो 6 फुट से भी टॉल है। मेरे साथ साथ 2 और समरा उसे ढूंढ रहे हैं। आज हम तीनों यहाँ पर मिलने वाले हैं। मुसाशी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो स्वॉर्डमैन कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं रोनिन हूँ पर मेरे मास्टर के पूरे स्कूल का तबाह हो जाना मैं सहन नहीं कर सकता। मैं ही नहीं, हर कोई जो उस स्कूल से निकलता है वो इस कंट्री के कोने कोने में है। उन्हें भी मेरे जैसा ही महसूस होता होगा। हम बदला लेकर रहेंगे। मुसाशी को लंगड़ाते हुए चलते देख वो स्वॉर्डमैन कहता है कि क्या तुम्हारे पैर में चोट है? तभी वो मुसाशी में नोटिस करता है कि इसके लंबे बाल है। ये 6 फुट से भी ऊपर है। वो योशिओका की बैटल से पूरा रिकवर भी नहीं हुआ है। वो मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। मुसाशी उससे बचते हुए उसे जान से मार देता है।
वो स्वॉर्डमैन टेम्पल के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। तभी वो पीछे से एक मॉन्क की आवाज सुनता है। मॉन्क कहता है कि जब मैं छोटा था हमारे यहाँ माउंटेन में आग लग गई थी। क्या तुमने कभी ऐसी आग लगते हुए देखा है? एक बार जब आग लग जाती है तो वो बुझाए नहीं बुझती। तुम सिर्फ आग का खुद ब खुद ही बुझ जाने का इंतजार कर सकते हो। वो मुसाशी की ओर देखते हुए कहता है कि तुम मुझे उस रैबिट की तरह लग रहे हो जो आग से बचने की कोशिश कर रहा है। मुसाशी टेम्पल की सीढ़ियों से उतर रहा है। तभी वो स्वॉर्डमैन के दो साथियों को अपने पास से निकलते हुए देखता है। मुसाशी सीढ़ियां उतरकर थक गया है। वो वहां से निकल रहा है। मॉन्क प्रार्थना करता है कि अगर तुमने उस आग को लगाया है तो तुम ही उसका भुगतान करोगे। वो दोनों उस पर अटैक करते हैं पर मुसाशी उन दोनों को भी मार देता है। मुसाशी सोचता है कि मैंने ऐसा कब महसूस किया कि मैं दूसरों से फाइट करते वक्त खुद पर स्वॉर्ड चला रहा हूँ। वो कहता है मुसाशी अब मुसाशी नहीं रहा। मुसाशी थक चुका है। वो जमीन पर गिर जाता है। मुसाशी कहता है कि सितारे अब भी उतने ही ऊंचे हैं। मैं वापस जमीन पर आ गया जहां मैं पहले था। मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है कि वो कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। वो खड़ा होता है। उसके लेग में दर्द हो रहा है। वो कहता है कि उसे ये ठीक करना होगा। वो ताकवान की स्वॉर्ड छोड़ने की बात याद करता है। वो बैठकर मून की ओर देखता है और वहीं दूसरी ओर जोतारो और ओशु भी मून की ओर देख रहे हैं। जोतारो मून से विश मांगता है कि काश वो अपने मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग बन सके। ओशु भी प्रार्थना करती है। मुसाशी को भी ओशु की याद आती है। वो कहता है कि ओशु मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ। वो स्वॉर्ड उठाता है और वहां से चलने लगता है। वो स्माइल करता है। इनेई और यागियो उसे स्माइल करने को कहते हैं। मुसाशी हंसता है। सवेरा होने लगता है। चैप्टर 302। मुसाशी पेड़ के नीचे बैठा है। उसे बहुत भूख लग रही है। वो वहां से निकलता है। वो सोचता है कि उसे रात होने से पहले एक विलेज को ढूंढना होगा जहां उसे ढंग का खाना मिल जाए। उसने कई दिनों से बढ़िया खाना नहीं खाया है। रात हो गई है। मुसाशी को पास में से खाने की खुशबू आती है। खाने के साथ साथ उसे पता चलता है कि कोई पास में स्वॉर्ड में धार लगा रहा है। वो स्वॉर्ड निकालता हुआ उसकी ओर जाने लगता है। वो देखता है कि एक बच्चा स्वॉर्ड में धार लगा रहा है। उसका नाम इयोरी है। मुसाशी इयोरी को छुपकर देखने लगता है। इयोरी स्वॉर्ड के साथ घर में जाता है। वो अपने डैड फादर को स्वॉर्ड से काटने वाला होता है। तभी मुसाशी उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। मुसाशी बताता है कि तुम स्वॉर्ड को बड़ी टाइट पकड़ रहे हो। इयोरी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। मुसाशी पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन है जिसे तुम काटने वाले हो? इयोरी बताता है कि वो उसका फादर है। वो बहुत भारी है। वो उसे उठाकर कब्र तक नहीं ले जा सकता। मुसाशी इयोरी की हेल्प करता है। मुसाशी कहता है कि तुम इन्हें कैसे काट सकते हो? ये तुम्हारे फादर है। मुसाशी और इयोरी फादर को गाड़ देते हैं। वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इयोरी मुसाशी से कहता है कि तुम मेरे संग आज रुक सकते हो। मुसाशी खाने के बारे में सोचता है। इयोरी खाना बनाता है। मुसाशी उसे खाने लगता है। उसने कीड़ों से वो खाना बनाया होता है। खाना खाने के बाद इयोरी मुसाशी की स्वॉर्ड को देखने लगता है। मुसाशी पूछता है कि क्या तुम्हें स्वॉर्ड पसंद है? इयोरी कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दिखा सकते हो? मुसाशी स्वॉर्ड को दिखाने लगता है पर वो बीच में ही रुक जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है और तुम फ्यूचर में भी किसी से स्वॉर्ड फाइट नहीं करोगे। चलो अब सो जाओ। इयोरी सो गया है। मुसाशी उसे देखते हुए सोचता है कि ये बच्चा बहुत अजीब है। अगर मैं इसे स्टॉप नहीं करता तो ये अपने फादर को काट ही देता। ये क्या सोच रहा था? क्या इसके पास दिल नहीं है? मुसाशी सोने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके गांव के लोग भी उसे ऐसे ही समझते थे और मैंने भी अपने फादर को काटने की कोशिश करी है। अगली सुबह मुसाशी उसके हाउस के आसपास घूम रहा है। वो नोटिस करता है इयोरी एक पेड़ को पकड़कर रो रहा है। मुसाशी उसे चुप कराता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर सरवाइव कैसे करते हो? ये जमीन तो पूरी बंजर है। मुसाशी उससे उसका नाम पूछता है। इयोरी का नाम जानने के बाद मुसाशी सोचता है ये तो नोबल नाम है। मुसाशी इयोरी से पूछता है कि क्या तुम्हारा फादर एक समुराई था? इयोरी मुसाशी को देखता है। मुसाशी उसे स्माइल करने को कहता है। वो पूछता है कि क्या तुम अब अकेले हो गए हो? मुसाशी कुछ सोचता है। फिर इसके बाद मुसाशी अपनी स्वॉर्ड को रखता है और फावड़ा उठाकर फील्ड की ओर जाने लगता है। मुसाशी कहता है कि तुम्हें खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। तुम इस जमीन का यूज कर सकते हो। तुम इस पर खेती करो। इयोरी मुसाशी की स्वॉर्ड को देखते हुए उससे उसका नाम पूछता है। मुसाशी अपना नाम कहते हुए बीच में रुक जाता है। वो उसे अपना नाम ताकेजो बताता है। मुसाशी को फील्ड क्लियर करते हुए देख कुछ लोग उसके पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम यहाँ कुछ नहीं उगा सकते। क्या तुम पागल हो गए हो? मुसाशी इयोरी को बताता है कि हल चलाओ और खेती करो, यही जिंदगी है, और तुम कीड़ों को खाना बंद करो। मुसाशी फील्ड को साफ कर देता है। वो कहता है कि कल हम बीज बोएंगे। इयोरी कहता है कल बारिश होगी। मुसाशी कहता है ऊपर देखो सूरज कितनी तेज निकला हुआ है।
इयोरी कहता है कि कल तूफान आएगा और ऐसा ही होता है। अगले दिन बड़ी जोरों से बारिश आती है। मुसाशी ने जो भी काम किया था उस पर पानी फिर जाता है। इयोरी फील्ड में भागता है और एक फिश को पकड़ लेता है। इसके बाद वो फिश को प्रिपेयर करने लगता है। मुसाशी उठकर बाहर जाता है और स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है। इयोरी उसे ऐसा करते हुए देखता है। वो मुसाशी को स्वॉर्ड चलाता हुआ देख घर के बाहर आ जाता है। मुसाशी इयोरी को बताता है कि उसे भूख लगी है। चैप्टर 303। अगले दिन जोरों से बारिश पड़ रही होती है। मुसाशी वहीं मिट्टी में लेट जाता है और चिल्लाने लगता है। वो हेवन की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। वो मिट्टी उठाकर ऊपर फेंकता है। मिट्टी उसके मुंह पर आकर लगती है। वो सोचता है कि सिर्फ लोग हंसते हैं, हेवन नहीं हंसता। इयोरी फिर से फिश को पकड़ रहा है। एक फिश उसके हाथ से छूटकर मुसाशी के मुंह में चली जाती है। मुसाशी वहीं पड़ा रहता है। इयोरी उसके मुंह से फिश निकालता है। इयोरी उसे ऐसे पड़े हुए देख हंसता है। इसके बाद वो उसके ऊपर कीचड़ उछालता है। मुसाशी खड़ा हो जाता है। इयोरी उस पर और मिट्टी मारता है। मुसाशी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है। वो दो एक दूसरे के संग खेलने लगते हैं। मुसाशी फिर से लेट गया है। वो सोचता है हल चलाओ और खेती करो, यही जिंदगी है। तभी वो कहता है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे इसके बारे में पता ही हो। वो अपनी बैटल याद करता है। वो कई लोगों को मार रहा है। मुसाशी कहता है कि हेवन नहीं हंसता, वो सिर्फ स्माइल करते हुए देखता रहता है। इयोरी मुसाशी को देखता है। वो फिर से मुसाशी को छेड़ने आ जाता है। इसके बाद वो फिश को प्रिपेयर करता है और खाने लगता है। रात हो गई है और इयोरी सो गया है। मुसाशी इयोरी को कंबल उड़ाता है। उसे इयोरी को देखते हुए जोतारो की याद आती है। वो सोचता है कि जोतारो क्या कर रहा होगा। वो कहता है कि वो कल यहाँ से चला जाएगा। मुसाशी को बगल में कुछ हलचल होती है। वो साइड में देखता है। इयोरी ने सोते हुए मुंह दिया है। वो उसे साफ करने लगता है। वो मुसाशी की ओर देखता है। मुसाशी सोने की एक्टिंग करता है। अगली सुबह वो अपने गीले कपड़े सुखा रहा है। कुछ बच्चे उसे बिस्तर भिगाने पर चिढ़ाने लगते हैं। इयोरी को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें पत्थर मारकर वहां से भगा देता है। मुसाशी कहता है कि पिता की डेथ के बाद जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली। इयोरी पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो। मुसाशी कहता है कि हाँ, उसे जाना होगा। इयोरी मुसाशी को पीछे से पकड़ लेता है। वो कहता है कि कल तुम जमीन पर लेटे हुए क्यों रो रहे थे, मुझे लगा कि तुम समुराय हो। मुसाशी कहता है कि मैं नहीं रो रहा था, मुझे जाना होगा। इयोरी उसे जाने को मना करता है। मुसाशी वहां से निकल गया है। वो उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर इयोरी रो रहा था। वो वहीं खड़ा होकर इयोरी के बारे में सोच रहा है। इयोरी अपनी झोपड़ी के आगे एक स्वॉर्ड लेकर खड़ा है। वो मुसाशी को याद करते हुए स्वॉर्ड को स्विंग करता है। वो उन बच्चों के पास उन्हें मारने के लिए आ गया है। वो उनकी ओर स्वॉर्ड चला रहा है। बच्चे उससे बचकर भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम हमें तुम्हारा मजाक उड़ाने पर मार दोगे। इयोरी कहता है नहीं, इसलिए नहीं, तुमने मेरे बीमार बाप का मजाक उड़ाया था। तुमने कहा था कि वो वीक है। इयोरी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मुसाशी उनके बीच में आ जाता है। वो इयोरी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। बच्चे मुसाशी से हेल्प मांगते हैं। मुसाशी इयोरी से कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को टाइट से पकड़ो। इयोरी टाइट पकड़ता है। वो कहता है कि अब आगे। मुसाशी कहता है कि अब इसे ढीला छोड़ दो। इयोरी उसे ढीला छोड़ देता है। बच्चे ये देखकर कंफ्यूज है। मुसाशी आगे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम स्वॉर्ड को टाइट पकड़कर किसी को नहीं काट सकते। बच्चे ये सुनकर डर जाते हैं। मुसाशी आगे कहता है कि किसी पर निहत्थे वार करना ठीक नहीं है। इयोरी मुसाशी की बात से अग्री होता है। मुसाशी बच्चों से कहता है कि तुम ये मूली कहाँ से लाए, क्या तुम इसे हमारे साथ बांट सकते हो। बच्चे मुसाशी से डर के मारे मूली को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इयोरी मूली को उठाता है। मुसाशी इयोरी से कहता है कि चलो घर चलते हैं। इयोरी ये सुनकर खुश हो जाता है। वो आगे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जा रहे हो, पर तुम नहीं गए। एक समुराय जो अपने शब्दों पर खरा नहीं उतरता। मुसाशी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।